अब बात करते हैं हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन की। देखिए, हमने पहले पढ़े थे, अगर आरबीसी का काउंट करना है नंबर तो हम लेते थे आरबीसी पिपेट, डब्ल्यूबीसी का काउंट करना है तो हम लेते थे डब्ल्यूबीसी पिपेट। अब हम लोग हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन करेंगे ना, तो हम लेंगे हेमोग्लोबिनोमीटर पिपेट। अब क्या करेंगे, हेमोग्लोबिनोमीटर पिपेट से ऐसे ही हम ब्लड को पुल करेंगे अप टू 20 माइक्रोलीटर, और इसको ऐड करेंगे इसमें एक ट्यूब में, जो है ये वाला जो बीच में एक हेमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब जो दिख रहे हैं, ये वाला ट्यूब, और ये वाला जो बॉक्स दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंपैरेटर बॉक्स। क्यों कंपैरेटर बॉक्स, क्योंकि ये जो कलर चेंज होगा ना, इसके अंदर हम कंपेयर करेंगे दूसरे साइड वाला ग्लास से। तो स्टेप बोलते हैं, फर्स्ट में हम लोग ये जो हेमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब के अंदर हम लेंगे HCl, और कितना, अब कितना 20% N/10 HCl लेंगे, उसमें ऐड करेंगे यही 20 माइक्रोलीटर ब्लड। अब ब्लड लेने के बाद क्या करना होगा, स्टरर से अच्छे से मिलाना होगा। मेन फोकस है हेमोग्लोबिन जो है वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एसिड हेमाटिन। अब एसिड हेमाटिन होने के बाद क्या होगा, अब धीरे धीरे करके ऊपर से डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करना होगा, और कंपेयर करना होगा बाकी साइड में जो ब्राउनिश हल्का हल्का जो दिख रहे हैं इनका कलर। हम देखेंगे कब ये कलर एकदम मैच हो जाए, और जो पॉइंट में मैच हो जाएंगे उसको ही हम मेजरमेंट के लिए रखेंगे। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ हेमोग्लोबिन कितना, एक्सक्यूज मी, कितना होते हैं, मेन में 14 to 17.4 ग्राम पर डीएल, और वुमेन में हल्का, वुमेन में मेंस्ट्रुएशन के कारण हल्का कम होते हैं, इट्स एक्चुअली 12.3 to 15.3 ग्राम पर डीएल। अब क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाई नॉट N/5 HCl। अब देखिए, पहले फर्स्ट टाइम जिसने किया था ये कंपैरेटर बॉक्स बनाया था, उसने ऑब्वियसली किया था N/10 HCl से, उसने कंपेयर किया था, वो हिसाब से उसने सब सेटिंग किया था। अब अचानक हम बोलेंगे नहीं मेरे को तो N/5 HCl में करना है, तब तो नहीं होगा ना। तो वही इधर में लिखा है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो डिसएडवांटेज है उतना सेंसिटिव नहीं है, ऊपर से क्या होते हैं ना, ये मैनुअल एरर बहुत होते हैं, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये ट्यूब का जो कलर है इसके साइड वाले प्लेट से मैच हो गया, लेकिन हो सकता है आपका जो टीचर फैकल्टी एग्जामिनर आपके एज का तो नहीं है, हो सकता है उनका आई साइट उतना अच्छा नहीं है, वो बोलेंगे अरे मैच नहीं हुआ है और पानी डालो, या फिर पानी ज़्यादा हो गया है, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैनुअल एरर हो सकते हैं, और कलर प्रोड्यूस ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है जी, इट्स ओनली फॉर 30 मिनट। तो इसलिए एग्जाम के एकदम एंड के पहले पहले ये टेस्ट करो तो अच्छा रहेगा। अगर ये करने के बाद एग्जामिनर आपको पूछेंगे इज देयर एनी बेटर मेथड, आप बोलेंगे ऑब्वियसली देयर इज ए सायनो हेमोग्लोबिन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एम रहेगा टू कन्वर्ट द हेमोग्लोबिन इनटू सायनो हेमोग्लोबिन। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो रहते हैं ना सभी जो, उतना सेंसिटिव क्यों नहीं था और एक बार बोल देता हूँ, क्योंकि इधर में मीथ हेमोग्लोबिन, सल्फ हेमोग्लोबिन, वो सब एसिड हेमाटिन में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में डिफरेंट फॉर्म में रहता है, ऑक्सी डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, मीथ हेमोग्लोबिन, सल्फ हेमोग्लोबिन, वो सब मीथ एंड सल्फ हेमोग्लोबिन डजंट गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड हेमाटिन, जो कि साइनो हेमोग्लोबिन मेथड में होते हैं। तो कॉम्पोजिशन इधर में रहता है, ड्रैपकिन सॉल्यूशन उतना पूछता नहीं है, बोल देना पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, डिस्टिल वाटर, तो ये सब है। इनका एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही एक्यूरेट है, और हम लोग क्या कलर एक्चुअली मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोलोरीमीटर। तो कलर बहुत टाइम तक स्टेबल रहता है, अप टू 24 आवर। इनमें मैनुअल एरर का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम कोलोरीमीटर से मेजर करेंगे ना। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, कोलोरीमीटर उतने इजीली तो मिलेंगे नहीं, उसमें जो इजीली कलर हम डिफरेंट सिमिलरिटी दिखा पा रहे थे। और क्या है, ये जो केसीएन क्या है, पोटेशियम साइनाइड, हम लोग जानते हैं साइनाइड पॉइजनिंग बहुत ही एकदम खतरनाक चीज़ होता है, तो साइनाइड हम लोग को लाने के लिए बहुत पुलिस को स्पेशल परमिशन लेना होगा, तो इसलिए ये साइनो हेमोग्लोबिन मेथड कभी उतना पॉपुलराइज नहीं हुआ है। अब आते हैं ब्लड ग्रुपिंग का। हम लोग जानते हैं ब्लड ग्रुप आर ऑफ जनरली हम लोग कैटेगरी करते हैं ए बी एंड ओ, और उनमें भी दोनों टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या होती है ये सब एंटीजन, चलिए हल्का सा बात कर लेते हैं। दे आर ऑफ एक्चुअली ना, जो प्राइम एंटीजन होता है एच, अगर इसके ऊपर हल्का मॉडिफिकेशन हुआ इट गेट मॉडिफाइज इनटू ए एंटीजन,
हल्का दूसरा टाइप में हुआ तो बी एंटीजन। अगर एक पर्सन में अगर दोनों ही टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ तो उनमें रहेंगे बोथ ए एंड बी एंटीजन। और जो पर्सन में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा मतलब प्रीलिमिनरी जो एंटीजन था वही रहेंगे तो उनमें सिर्फ एच एंटीजन रहेंगे जो कि ओ ब्लड ग्रुप में। तो ऑब्वियसली एक पर्सन में जो एंटीजन रहेगा उसको ऑपोजिट एंटीबॉडी रहेंगे। जैसे ब्लड ग्रुप ए में रहेंगे एक्सक्यूज मी एंटी बी एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप बी में रहेंगे एंटी ए एंटीबॉडी। और ए बी में देखिए एंटीजन दोनों ही है ए एंड बी तो कोई एंटीबॉडी नहीं रहेंगे। और एच में सिर्फ एच एंटीजन मतलब प्रीलिमिनरी जो एंटीजन है ये वो रहेंगे तो एंटी ए एंटी बी दोनों ही रहेंगे। और ब्लड ग्रुपों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर क्योंकि उनमें कोई एंटीजन नहीं रहते हैं। तो दूसरा पर्सन जो है उनका बॉडी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं और हीमोलाइसिस होने का चांस बहुत कम है। और लास्ट में जो है रेयर ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। इनमें जो है प्रीलिमिनरी एंटीजन एच एंटीजन वो भी नहीं रहते हैं तो ऑब्वियसली इनके बॉडी में तीनों टाइप का ब्लड ग्रुप रहेंगे एंटी ए एंटी बी एंटी एच। तो अब बात आती है तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो पेशेंट होता है वो ब्लड किससे लेते हैं कौन देते हैं उनको ब्लड। अब देखिए ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है कुछ ही पॉपुलेशन में दिखा गया था जो पहले मुंबई में इस शहर में हल्का से दिखाई दिया था। अभी तो बहुत इंडिया में डिफरेंट एरिया में भी है। वो लोग क्या करते हैं उनका ब्लड के लिए खुद दान करते हैं मतलब खुद का रोटी खुद कमाते हैं। मतलब मान लो अभी मैं ऐसे दे दूंगा मैं ब्लड ग्रुप एंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप का हूँ मैं आज जाके दे के आऊँगा रिजर्व करके रखूंगा। अगर मान लो कल मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाए वही बैंक से मेरे को देंगे और क्योंकि और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इनमें यूनिवर्सल डोनर जो है ओ ब्लड ग्रुप वो भी इनमें नहीं दे पाएंगे। तो प्रोसीड्योर बोल देता हूँ एक कैलकुलेशन करने में एक स्लाइड देंगे जिसमें तीनों ड्रॉप ऑफ हम लोग ब्लड का ड्रॉप डालेंगे। उनमें क्या होगा एक जगह एंटी ए डालेंगे जो एंटी ए ब्लू कलर का कॉन्टेनर में है एंटी बी है येलो कलर का ये जो वायल दिख रहा है और एंटी डी जो कि ये ग्रे कलर में रहते हैं और एंटी ए पी इधर में जो दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल एग्जाम में उतना कॉमन नहीं है। अब एंटी ए के साथ अगर ये प्रेसिपिटेट कर गया तो ऑब्वियसली ब्लड में एंटीजन ए था। अगर एंटी बी के साथ प्रेसिपिटेट हो गया तो ऑब्वियसली उनमें एंटीजन बी था। तो जो प्रेसिपिटेट तो वही ब्लड ग्रुप अगर दोनों के साथ प्रेसिपिटेट हुआ ए एंड बी तो ब्लड ग्रुप हो जाएंगे ए बी। अब बात होते हैं एच। अगर एंटीजन एच रहा तो ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव। अगर नहीं रहा तो नेगेटिव। तो मतलब अगर मान लो ए बी पॉजिटिव कब होगा अगर उनमें एंटीजन ए बी एंड एच रहना है तो मतलब प्रेसिपिटेट जो है तीनों वायल के साथ करेंगे ब्लड जो तीनों ड्रॉप डाला था। अब ये जो कुछ है नीडल देखिए ये जो है सालास नीडल और नीचे जामशेदी नीडल इनका फंक्शन क्या है दे एक्चुअली एस्पिरेट द बोन मैरो। अब कौन सा बोन से लेते हैं मोस्ट कॉमन बोन है टिबियल ट्यूबरसिटी और दूसरा है हमारा बॉडी में जो स्टर्नम होते हैं मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम उधर से भी लेते हैं। अब याद कैसे रहेंगे ये सालास नीडल एस फॉर साला और एस फॉर साइड मतलब इनका जो स्क्रू है वो साइड में रहते हैं और ये जो जमशेदी है वो पीछे में रहते हैं। और साला मतलब वो साला नहीं एग्जामिनर पूछे तो बोला ये साला है ऐसे नहीं बोलना अच्छे से सालास नीडल है। चलिए और नीचे जो है ये लंबर पंक्चर नीडल है। तो ऑब्वियसली हम लोग लंबर पंक्चर कब कब करते हैं ऑब्वियसली अगर हम लोग CSF फ्लूइड बाहर लेना है तब कर सकते हैं। हम ऐसे डायग्नोसिस के लिए अगर उन वो पर्सन में मेनिंजाइटिस है कि नहीं वो पर्सन में CSF प्रेशर देखने के लिए हम कर सकते हैं। और हम लोग ऐसे थेराप्यूटिक भी कर सकते हैं मतलब बाहर से ड्रग अंदर पुश करने के टाइम तो ये हल्का फंक्शन वो भी पूछते हैं। देन है प्रेजेंस हैंडल फॉर एफिनेसी मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहाँ में करते हैं अगर सुपरफिशियल ट्यूमर में जैसे लाइपोमा हुआ कोई भी ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ उस टाइम हम एफिनेसी मतलब फाइन नीडल से एस्पिरेट कर लेंगे सेल को साइटोलॉजी देख के पता चलता है ये कौन सा टाइप का कैंसर है। देन आते हैं एरिस स्पैटुला। इस स्पैटुला क्या है इट्स जैसे ब्रश जैसा इट इज अ फॉर्म ऑफ ए ब्रश जैसे हम ब्रश से टीथ को ब्रश करते हैं उस सिमिलरली ये ब्रश से जो है एरिस स्पैटुला वी विल ब्रश द सर्विकल पोर्शन टू डिटेक्ट एनी एटिपिकल सेल as found in the cervical cancer. And last but not the least there are different type of vials। ये vials तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
एग्जामिनर इनमें से एक आपको देगा ही देगा। तो पहले से देखते हैं कौन सा वायल में कौन सा प्रेसिपिटेट रहता है, देख लेते हैं। फर्स्ट में जो है ये जो पर्पल ये जो देख रहे हैं उनमें रहते हैं EDTA, उनका फंक्शन क्या है, रूटीन हेमाटोलॉजी। देन एक है ब्लू, उनमें रहते हैं एज ए बफर सोडियम साइट्रेट, ये जो सोडियम साइट्रेट, देन किसी किसी में हेपारिन, देन ये जो इनका फंक्शन क्या है, ये वही EDTA, इनका सेम फंक्शन है। कैल्शियम को चिलेट करो और जो है अगर कैल्शियम को चिलेट कर लिए तो ऑब्वियसली उनमें कोआगुलेशन नहीं होगा, तो हम ब्लड बहुत टाइम तक रहते हैं। और ये जो वायल है ये इंपॉर्टेंट है पूरा लाइफ टाइम के लिए। इंटर्नशिप में भी आपको जानना होगा कौन सा वायल में कौन सा ब्लड रखना है। तो इधर में देखते हैं ब्लैक में क्या है, ब्लैक वायल में सोडियम साइट्रेट और वो भी कितना परसेंट, 3.8%। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनमें जो रेशियो होगा सोडियम साइट्रेट का ये 1:4 मतलब ब्लड के साथ, लेकिन नीचे ही जो है 1:9 होगा ये ब्लू वायल में। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्या है, ब्लैक वायल में ब्लड लेंगे, वो बोला था वेस्टर्न गेट पीरियड में ESR मेजर करने के लिए उस टाइम, और ये जो ब्लू वाला वायल उनमें से हम ब्लड लेंगे फॉर द कोआगुलेशन स्टडी एंड प्लेटलेट फंक्शन। देन हेपारिन किस में रहते हैं, ग्रीन वायल, ग्रीन मतलब हरा से हेपारिन, और हेपारिन भी कितना लेंगे 0.5 to 1 मिलीग्राम पर 5 ml ऑफ ब्लड। इनका मैकेनिज्म क्या है, हेपारिन हम जानते हैं एज ए ड्रग हम देते हैं, इट इनएक्टिवेट द थ्रोम्बिन, तो अगर ब्लड में कोआगुलेशन बंद हो जाएंगे। तो इनमें यूज क्या क्या है, ग्रीन वायल का फॉर द लिथियम लेवल एस्टिमेशन और फॉर द एमोनिया लेवल एस्टिमेशन, और एंटीकोआगुलेंट ये जो है पर्पल वायल इनमें क्या देते हैं EDTA, और इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सोडियम या फिर पोटेशियम EDTA देते हैं। और EDTA का भी सिमिलर फंक्शन है, इट सिलेक्ट्स द कैल्शियम सॉल्ट, अगर कैल्शियम नहीं रहा तो फिर से फैक्टर 4 नहीं रहेगा, तो अच्छे से कोआगुलेशन नहीं होगा। इनका फंक्शन क्या है, PCR, CBC, पेरिफेरल स्मीयर, HbA1c ये सब मेजर करने के लिए। और नीचे है ग्रे वायल मतलब सोडियम फ्लोराइड रहता है, पोटेशियम ऑक्सलेट। फ्लोराइड क्या करते हैं, इट इनहिबिट द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, कैसे, ये फ्लोराइड जो है इनहिबिट द एनुलेस एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा मतलब ग्लूकोज जितना था उतना ही रहेंगे, तो अगर हम लोग को ब्लड शुगर मेजर करने हैं मतलब डायबिटीज पेशेंट में हम ब्लड जो लेते हैं ना वो हम ग्रे वायल में रखते हैं। तो इतना ही था इंस्ट्रूमेंट, और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ शुभ्र भैया को जो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया है आप लोगों के साथ हल्का बात करने के, आपका थोड़ा ये क्लास कराने के लिए, क्योंकि पिछले साल शुभ्र भैया ने सेम चीज़ किया था हम लोगों के साथ। शुभ्र भैया ये जो PDF है शुभ्र भैया ने बनाया है बहुत ही अच्छा है, अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे मैं तो गारंटी देता हूँ पूरा एग्जाम में A to Z आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यही PDF से मैंने पढ़ा हूँ और मेरे को कोई भी वाइवा का क्वेश्चन में अटका नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से आंसर दे पाया हूँ। एंड मेरे को प्राउडली बोल सकता हूँ हाँ मेरे को ऑनर्स आया था ये पैथोलॉजी में जस्ट बिकॉज ऑफ शुभ्र भैया। और मैं कुछ क्लास भी पढ़ाता हूँ मेरा खुद का यूट्यूब सेशन में, जैसे कि उसका आप सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी बाय विशुद्धा, क्योंकि उसका अभी पुराने वाला नाम था बायोलॉजी बाय विशुद्धा, अभी का नाम हो गया बायो हेल्थ। तो आप एक बार देख सकते हैं बायोलॉजी बाय विशुद्धा BISRUT। और उसके साथ साथ ये जो शुभ्र भैया का ये जो है मेडिकल मेड इजी, ये चैनल अवश्य यू हैव टू सब्सक्राइब टू गेट मोर सच वीडियो, क्योंकि मेरे जैसे ही बहुत स्टूडेंट है आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। तो ये वीडियो इतना था कि थैंक यू वेरी मच।